काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सारे कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। काशी में गोपाष्टमी पर गौ महिमा महोत्सव का होगा आयोजन। वाराणसी के महमूरगंज स्थित कैलाश मठ के निकट गीताप्रास कृष्ण कुमार खेमका के संरक्षण में गोपाष्टमी के अवसर पर गौ महिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह बातें पत्रकार वार्ता के दौरान कार्यक्रम संयोजक अखिलेश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर ओपी सिंह, डॉक्टर वैभव जायसवाल, वृंदावन से पधारे गोपाल दास महाराज, सनातन केसरी गोरख प्रांत प्रमुख श्री लल्लन कुंवर सिंह, सत्येंद्र कुमार आदि लोगों ने संयुक्त रूप से बताया। उन्होंने आगे कहा कि 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक काशी में गौ महिमा महोत्सव का आयोजन प्रतिदिन गौ पूजन, गौ भक्तमाल की कथा, विशिष्ट संतों का आशीर्वचन को, वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं का उद्बोधन, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा। साथ ही स्वामी करपात्री जी महाराज के 1966 के गौरक्षा आंदोलन के तर्ज पर नाट्य लीला मंचन का आयोजन भी किया जाएगा। ये सभी कार्यक्रम वृंदावन से पधारे परम गौ उपासक संत गोपेश बाबा जी के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में संपन्न किया जाएगा एवं वृंदावन से पधारे संत श्री रसराज दास जी महाराज भक्तमाल की कथा का रसपान कराएंगे। यह आयोजन 26 से 29 अक्टूबर सायं काल 5 बजे से 7 बजे तक श्री काशी विश्वनाथ नया मंदिर गौशाला पर किया जाएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ओपी सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष काय चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे समाज को, हमारे गोसेवकों को, हमारे वैज्ञानिकों को तैयार करना है कि देसी गाय के ऊपर ही सारा काम हो। तो क्या कार्यक्रम होने जा रहा है यहाँ? इसका उद्देश्य, प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है और इसका उद्देश्य ये है कि पहला लोग, हमारे देश के लोग देसी गाय जो कि 48 नस्लें हमारे भारत में आज की डेट में हैं, उनके बारे में जानें, नंबर 1। दूसरा, इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा करते हैं तो WHO ने यही परिभाषा दिया है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो आध्यात्मिक रूप से हमारा जो वैदिक लिटरेचर है, उपनिषद हैं, वेद हैं, अन्य ग्रंथ हैं, उनमें गाय की जो महिमा है उसके बारे में जानें। दूसरा, वैज्ञानिक सत्र जो होंगे उसमें गाय के दूध में, देसी गाय के दूध में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, जिसको A2 मिल्क कहा जाता है, और जो विदेशी गाय है जर्सी या HF, उसके दूध में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या हानिकारक तत्व हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर, शहर में तो लोग गाय पालना छोड़ ही दिए हैं करीब, लेकिन गांव में भी अब जर्सी, क्योंकि दूध उनको बेचना रहता है, अधिक मात्रा में जर्सी गाय ही दूध देती है। ये भी एक प्रकार का भ्रम है। आज के लगभग मुझे पता है कि हम लोगों के बचपन में 70-75 वर्ष पहले, उससे 20-25 वर्ष पहले बचपन से, एक बाइफ नाम की एक संस्था, मुझे लगता है अब भी है, वो सीमन कैरी करती थी। तो हम चूँकि गांव के ही रहने वाले हैं, प्रतापगढ़, तो वहाँ पे जो हम लोगों की देसी गाय थी, 2 गाय थी, मुझे ध्यान है, तो बाइफ वाले आए तो ये हुआ कि इसका जब बच्चिया हो गई सीमन से तो बहुत दूध देगी। उस समय हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, और या हो सकता है कोई साजिश रही हो कि देश में देसी गाय का गोवंश को ख़त्म कर देना है। और अब जाके लगभग 50 वर्षों से ज़्यादा समय के बाद अब ये पता चल गया कि जर्सी या HF के दूध में मार्फिन जैसे तत्व हैं, उसका प्रोटीन, दूध का जो प्रोटीन है वो शरीर में जाके सूजन और कैंसर पैदा करता है, एल्जाइमर पैदा करता है। और तीसरा, इसमें एक हिस्टेडीन नाम का तत्व पाया जाता है, एमिनो एसिड, जो कि शरीर में एलर्जी के लिए दायित्व रखता है। लेकिन जो देसी गोवंश हैं, जो भी 48 नस्लें हैं, चाहे जिस नस्ल की हों, उनके दूध में जो प्रोटीन है, A2 प्रोटीन है, बीटा प्रोटीन है, वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक, बहुत ही लाभदायक होता है। दूसरा, इसके देसी